हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला मेरा नाम ओमरा देखना शुरू कर चुके हैं ये प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू की सीरीज, जहां पे हम चर्चा करते हैं कॉलेजेस के बारे में कि कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है। और अक्सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि आप जो बताते हैं उन्हीं पर मैं वीडियोज लेकर के आता हूं, ठीक है। इसलिए कमेंट जरूर किया करिए कि आपको किन कॉलेजेस के बारे में जानना है, ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया NSUT वर्सेस DTU वर्सेस IIIT पर वीडियो बना दीजिए, कभी उस पर इत्मीनान से प्यार से बनाया जाएगा, ठीक है। अभी हम NSUT एंड DTU का पहले अलग अलग बना लेते हैं, बाद में हम इसको जरूर अच्छे तरीके से कंपेयर करके आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आज का हमारा जो कॉलेज है, ये भी आपने ही कमेंट किया था, तभी ये सामने आपके हाजिर हो पा रहा है, ठीक है। LNM IIT जयपुर, ठीक है। LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक ठाक कॉलेज बोला जा सकता है इसको, ठीक है। आइए देखते हैं। इंस्टीट्यूट भैया देखने में तो प्यारा लग रहा था, शानदार लग रहा था, जानदार लग रहा था। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो 2003 में ये एस्टैब्लिश किया गया था। लोकेशन जयपुर राजस्थान में, नाम में ही जयपुर था, ठीक है, राजस्थान में। और जयपुर भैया है बहुत ही बढ़िया सी जगह, शानदार सी जगह घूमने फिरने के लिए, ठीक है। अगला क्या भैया, इंस्टीट्यूट टाइप क्या है, पब्लिक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वैसे हम बोल सकते हैं निश्चित रूप से प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। एरिया क्या भैया, 100 एकड़ में फैला हुआ अच्छा खासा कैंपस। 100 एकड़ का मतलब अच्छा खासा बड़ा कैंपस है जी, है ना। अगर NIRF रैंकिंग की बात करें तो ये कोई एग्जैक्ट NIRF रैंकिंग तो नहीं पाते, बट वो इस ब्रैकेट में कहीं पर लाई करते हैं, ये बताए गए हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है ठीक ठाक कॉलेज, इसलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया था, ठीक है। ओके, फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो एक सेमेस्टर की जो फीस है वो ध्यान रखना, एक सेमेस्टर कह रहा हूं मैं, एक सेमेस्टर की फीस की बात करूं तो देख लीजिए भैया, करीब करीब 2 लाख रुपए तो भैया एक सेमेस्टर की फीस बैठ रही है जी। इनका हॉस्टल चार्ज पर सेमेस्टर 25,000 रुपए है। मेस चार्ज की बात करूं तो 17,000 रुपए है। अदर चार्जेस की बात करूं तो ये इतना रुपए है, मतलब ठीक ठाक वसूली आपसे हो जाती है, ठीक है। ऐसे शब्द हमें यूज करने पड़ेंगे क्योंकि भैया ये फीस निश्चित रूप से महंगी मानी जाएगी, क्लियर है। ओके, मैं कंपेरिजन किससे कर रहा हूँ, IIT से NIT से, ठीक है। IIT एंड NIT में एक खास बात और भी रहती है कि अगर पेरेंट की जो इनकम होती है वो किसी ब्रैकेट में जैसे आती है, जैसे 1 लाख से कम है, तब तो पूरी तरह से माफ़ हो जाती है। आप किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो, और 1 से 5 के बीच में है तब भी कुछ माफ़ हो जाता है। तो ये एक मतलब थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है ना कहीं। आइए देखते हैं, इनके यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि हाँ इन्होंने दिया नहीं, अच्छा खासा इन्होंने भी कोशिश करी है स्कॉलरशिप देने की। अभी देखना नंबर तुम कितने स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर बातचीत चल रही है, उस पर देख लेते हैं क्या है। फॉर बीटेक ऑनर्स विद स्पेशलाइजेशन एंड बीटेक विद माइनर प्रोग्राम्स एंड एडिशनल फी ऑफ 80,000 रुपए चार्जेबल। समझ में बात आ गई। तो अगर आप बीटेक ऑनर्स एंड बीटेक इन माइनर प्रोग्राम्स, अभी आपको आगे बताऊंगा, उनमें अगर करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से 80,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। और आप यही करना चाहेंगे अभी जब आप देखेंगे कि कौन कौन से लोग, कौन कौन सी कैटेगरीज उसके अंदर आती हैं, ठीक है। एनुअल इंक्रीज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ फीस जो है बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये महंगाई भत्ता आपसे वसूलेंगे। ट्यूशन फीस इन द 5th ईयर शैल बी एज द ट्यूशन फीस पेएबल बाय द स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर MTech ऑफ दैट ईयर। देखिए, अगर आप 5th ईयर कोर्स के अंदर जाते हैं तो जो वहाँ पर कॉलेज के अंदर जो MTech का कोर्स चल रहा है, उसका जो बच्चा होगा 2nd ईयर का, उसके बराबर की फीस आपको पे करने की पड़ेगी अपने 5th ईयर में। समझ में आ गया होगा। 5 साल का अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको उतनी ही फीस देनी पड़ेगी जितना कि MTech के बच्चों को देना पड़ता है। मामला ये लिखा गया है, ठीक है जी। फाइनेंशियल सपोर्ट इज अवेलेबल इन दिस, ठीक है। हाफ टाइम आपको पढ़ाने, रिसर्च करने, इन सब पे मिलेगा, तो कुछ ना कुछ आपको पैसे वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पर। ये है नहीं, आपका क्या होने वाला, देखो ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। ट्यूशन फीस क्या हो जाती है, माफ़ हो जाती है। अगर आप क्या करें, 5th ईयर में जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ पढ़ाने लिखाने का कार्यक्रम करते हैं, टीचिंग करते हैं, रिसर्च में आप थोड़ा सा सहयोग देते हैं, तो आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगती है वहाँ पर। क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि कॉलेज की, मतलब कॉलेज को क्या करना पड़ रहा है, किसी और को नहीं पे करना पड़ रहा। तो वही चीज़ समझिए कि आपको ट्यूशन फी के रूप में आपको वो पे कर दे रही है, क्लियर है। आइए अगला देखते हैं, अगला करिश्मा क्या है भैया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जेईई मेंस के थ्रू आपका यहाँ पर एडमिशन होता है, लेकिन अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं और स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो भैया जेईई एडवांस का पेपर जरूर देना। उनके रैंक्स के आधार पर स्कॉलरशिप यहाँ पर रखी गई है। चलिए देख लेते हैं क्या है भैया। 60% मार्क्स आने जरूरी है। तो ऐसे बच्चे जो ये कह रहे थे कि 75% का क्राइटेरिया अगर उनके पास नहीं है तो ऐसे कॉलेजेस में वो फिर जा सकते हैं, ठीक है। बात ठीक ठाक है ना जी, यस। तो ये बात देख लीजिए क्या, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपके 60% होने जरूरी है।
60% होना चाहिए क्लास 10th में, तो 10th में 60 हो, 12th में 60 हो, कहानी आपकी यहाँ पे बन जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। इतना तो आप ला ही दोगे यार, कोई सख्त समस्या नहीं है ना, ला ही दोगे यार। अगला देखते हैं, अगला क्या भैया, प्रोग्राम जो ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखिए भैया, पहला कैटेगरी जो लिखा गया वो बीटेक ऑनर्स विद स्पेशलाइजेशन है। कृपया यहाँ पर पढ़ के देखें, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो एक तरीके से देखो तो तुम्हें क्या क्या पढ़ा दिया गया, एक तो CS पढ़ा दिया गया, साथ में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस भी पढ़ा दिया गया, इसलिए इसके लिए आपको 80,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं और इस कैटेगरी में आप आते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल CSE करना चाहते हैं, ठीक है, नॉर्मल मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहते हैं, तो आपकी फीस यहाँ पर 80,000 रुपये कम होगी, बाकी में तो भैया लगेगा 80,000 रुपये ज़्यादा, यही वहाँ पर लिखा गया था। ठीक है जी, तो समझ जाओगे ना, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा किनारे हो सकता हूँ यहाँ पर। क्लियर है, आइए अगला देखते हैं। सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो CSE में आपको 240 और CCE का मतलब समझना, CCE का मतलब समझना क्या है, ये रहा CCE, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, ये है CCC&E, है ना जी। आइए अगला देखते हैं, उसके 120 सीट है यहाँ पर, ठीक है, ECE के 150 सीट है, मैकेनिकल के 60 सीट है, बीटेक एमटेक का जो डुअल डिग्री का कोर्स है CSE का उसमें 10 सीट है जी, और इसके बाद बीटेक एमटेक का जो डुअल डिग्री है ECE का उसमें भी सिर्फ 10 ही सीट अवेलेबल है। क्लियर, तो ये इसका सीट मैट्रिक्स है। मोड ऑफ एडमिशन की बात कर चुका हूं मैं कि JEE मेंस के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होगा। परसेंटाइल एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने परसेंटाइल तक में आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया अगर मेरे 97, 96, 95 आए तो हम कहाँ जा सकते हैं, तो देख लीजिए ये आपके सामने प्रस्तुत रहा, JEE मेंस के परसेंटाइल है ये। ठीक है, मामला ठीक ठाक, चाहे तो स्क्रीनशॉट लें, डायरेक्ट मोड के थ्रू जा सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, इसमें राजस्थान के बच्चों के लिए है। टॉप 10 स्टूडेंट इन क्लास 12th एग्जाम, है ना, अगर आप राजस्थान में टॉप 10 में आ जाते हैं 12th के अंदर, तब आपको यहाँ पे जाने को इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, या टॉप 2 स्टूडेंट्स इन सेंट्रल या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स, आप किसी और बोर्ड वगैरह के होंगे तब आप यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ टॉप 2, जो कि थोड़ा सा तो कठिन हो जाता है मेरे भाई, है ना। आइए अगला देख लेते हैं जी, थोड़ा नहीं बहुत कठिन था ये। अच्छा जी, डासा का मतलब समझ जाइए कि भैया डायरेक्ट एडमिशन है और ये फॉरेन के बच्चे देते हैं, ये हाँ फॉरेन के बच्चे देते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भैया ये स्लाइड मौजूद रहेगी, आप देख सकते हैं एक भाई। ठीक है, ओके, लैटरल एंट्री भी हो सकती है अगर आप कहीं पे किसी किस में रहते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेंट मस्ट बी परसुइंग बीटेक या यहाँ पर लिखा है BE फर्स्ट ईयर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं बीटेक करने के लिए। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं, अगली चीज़ क्या है भैया, प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट देखें भैया, जो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी होता है। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज जो है यहाँ पर 53.87 लाख पर एनम की आती है। इसका मतलब प्लेसमेंट अच्छा खासा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, प्लेसमेंट हाईएस्ट तो अच्छा गया हुआ है ना। एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए 13 से 14 लाख रुपए के आसपास, है ना। जब तक आप प्लेसमेंट में बैठेंगे तब तक इतना जरूर हो जाएगा, 14 लाख रुपए आराम से हो जाएगा। मीडियन पैकेज की बात करें तो करीब 13 लाख रुपए का मीडियन पैकेज मिल जाता है। ठीक है, अगली चर्चा क्या भैया देख लीजिए, वाह भाई साहब 99% बच्चे यहाँ पर प्लेस हो जाते हैं। इसका मतलब अगर आप जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी सिक्योरिटी तो है आपको ना, कि हाँ भैया प्लेसमेंट आपकी हो जा रही है। क्लियर है, ओके। और एक बात और बताता हूँ, थोड़ा मोड़ा डेटा अगर इधर उधर वैरी करता है तो उसके लिए तड़पने की जरूरत नहीं है। उसका रीज़न है कि भैया हमारे दौरान जो रिसर्च में हमें मिला है, होता क्या ना, हमारे पास 4-5 सोर्सेस निकल के आते हैं। हम पहले तो इनका वेबसाइट चेक करते हैं, जो इनकी वेबसाइट बोलती है मैं वही छाप के लेके आया हूँ। आज तो चलो मैं ये लेके आया हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर कहीं पे उन्होंने एवरेज पैकेज नहीं लिख रखा है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें 3-4 सोर्सेस से देखने पड़ते हैं, फिर उनका हम एक एवरेज निकाल करके लेके आते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो अगर थोड़ा वेरी कर जाए, नहीं सर हमारे किसी, मैंने कमेंट देखा कि भैया नहीं हमें पता है इसमें इतना था, अरे वेरी हो सकता है, वो भी नालायक 20-25 हज़ार रुपये वेरी हो रहे थे। तो इतना तो ब्रैकेट रखना पड़ेगा ना कि आपको एग्जैक्ट जान के क्या करोगे, बस ये आप ब्रैकेट पता होना चाहिए कि हाँ ये लोग 13 लाख रुपए तक का पैकेज लगवा सकते हैं। बस इतनी बात जानना बहुत ज़रूरी है। घर वालों को जो बताओगे, जो समझाओगे, वो यही लाइन होती है, समझ गए। आइए अगला देखते हैं। इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप वगैरह मिल जाएगी आपको। ठीक है,
स्कॉलरशिप की बात करें, मैंने बताया था ना स्कॉलरशिप यहाँ भैया शानदार मिल जाएगी, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप को एक बार देखें। लेकिन यहाँ पर देखना क्या इन्होंने लिखा हुआ है, 35,000 रुपये की आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। टॉप 20 रैंकर्स इन जेई एडवांस, इसका मतलब जेई एडवांस में नहीं कह रहे हैं वो कह रहे हैं 5,000 रैंक तक अगर किसी का जेई एडवांस में है और वो इनके यहाँ आता है तो मान लीजिए कि 20 बच्चे, मान लीजिए 50 बच्चे जो है 5,000 रैंक से नीचे हैं और वो उनके कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, तो उसमें से सिर्फ 20 बच्चों को ये क्या करेंगे, 35,000 का क्या देंगे भैया जी, 35,000 की स्कॉलरशिप देंगे। बाकी देखिए, बाकी लिखा 7,500 तक में 20 टॉप 20 को कितना मिलेगा, 30,000 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर हम 12,000 रैंक तक देखेंगे, अगर 12,000 रैंक तक आपकी जेई एडवांस में रैंक आती है और आप इस कॉलेज को चुनते हैं तब आपको 25,000 रुपये मिलेंगे स्कॉलरशिप के तौर पर। मामला ठीक है ना? चलो ये भी ठीक ही है, कम से कम नीचे वाला से भी ठीक है। 12,000 रैंक तक बच्चे ला ही देते हैं ना, ठीक ठाक तो ला ही देते हैं 12,000 तक। 12,000 रैंक पे वैसे बहुत अच्छे आईआईटी तो मिलने वाली नहीं है, तो अगर आप यहाँ आएंगे तो एक तरीके से आप समझिए कि स्कॉलरशिप भी ठीक ठाक पा जाएंगे यहाँ पे, है ना। आइए अगला देख लेते हैं। वैसे बच्चे उतना जाना प्रेफर नहीं करेंगे अगर इस वाले ब्रैकेट में 5,000 तो, है ना, ऑब्वियसली कोई और कॉलेज देख लेंगे वो। अब देखिए ये तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, लेकिन अगले सेमेस्टर के लिए खेल बदल जाएगा, क्योंकि अगले सेमेस्टर में आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है। तो देखो क्या क्या कह रही हैं आपसे, देना नहीं चाह रहे लगता है। इन्होंने 9.81 CGPA से 10 CGPA पर 35,000 रुपये देने के लिए रखा है। ये पर ईयर मिलता है ना। देखिए 25,000 का मिलेगा जब आपके 9.25, आधे तो यही धराशायी हो जाएंगे भैया। 9 बहुत ज़्यादा होता है 9, है ना। 8 तक लाना तब भी मतलब ठीक है, 8 आ जाता है ना। 9 थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है, पढ़ना लिखना पड़ेगा उसके लिए जी। आइए, है ना। BPL स्कॉलरशिप, BPL कार्ड होता है उनके लिए कि 1 लाख से कम इनकम के लिए आपका ट्यूशन फीस माफ़ हो जाएगा, ठीक है। बट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। CGPA ऑफ 6 एंड अबव फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर विद नो बैकलॉग, कोई बैक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब मिल जाएंगे। कॉलेज में जाके पहले स्कॉलरशिप वगैरह सब पता कर लिया करोगे कितने में तुम एलिजिबल होता हो, कि कुछ तो ऐसा हो ना कि आप मम्मी पापा को सपोर्ट कर पाओ, नहीं तो यार कितना पैसा लगवाना हो गया। तो देख रहे हो फीस तो समझ रहे हो ना, कहाँ आसमान तक लेते हैं। बाकी देख सकते हैं आप अगर मेरिटोरियस हैं, अच्छे हैं, लेकिन पैसे की कमी है, लेकिन गर्ल स्टूडेंट है, तब आपको ये चीज़ मिलती है, ठीक है। लेकिन आपको CGPA 8.5 से ऊपर बना के रखनी पड़ेगी, कोई बैक वगैरह ना लगी हो, तब आपको 25,000 रुपये तक मिल जाएंगे। क्लियर है? मतलब मैं आपको बताऊँ अच्छा खासा स्कॉलरशिप नंबर है, तो कहीं ना कहीं आप मेहनत करेंगे तो इसके बीच में ज़रूर आ जाएंगे, देख लीजिए, ठीक है। तो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए भी यहाँ पर सामने आपके प्रस्तुत है कि इसमें 8.5 से ज़्यादा का CGPA होना ज़रूरी है, तब आपको ये मिल पाएगा। ला सकते हो भाई, थोड़ा मोड़ा पढ़ लोगे तो ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो अगर फीस ज़्यादा ले रहे हैं और आप जाते हो, थोड़ा आप अपने आप पे भरोसा रखो। अगर आप पहुँचते हो तो पढ़ लिख करके थोड़ा स्कॉलरशिप लेने की कोशिश करो यार, तो मामला ठीक हो जाएगा, समझ लो ना। ओके, पढ़ा लिखा दोगे वहाँ पर तो आपको 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से एक सपोर्ट टाइप की चीज़ मिल जाएगी। तो ठीक ठाक स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं। हॉस्टल की बात करें तो 4 बॉयज़ हॉस्टल है, 1 गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है जी। सेमी फर्निश्ड मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह भी हैं, टीवी रूम वगैरह मिल जाएगा, ठीक। ऑब्वियसली पावर सप्लाई तो दोगे यार, लिखा है 24 घंटे तक की पावर सप्लाई मिलेगी, वो तो मिलना ही चाहिए, है ना, जनरल सी बात। मेस की बात कर लेते हैं, 3 मेसेस भैया, है ना, 3 मेस मिल जाएंगे। मेस कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, वहाँ का ओरिजिनल फोटो है जी। वेज नॉन वेज सब मिलता है क्या, एक बार देख के बता देता हूँ मैं आपको। नॉन वेज फूड इज़ नॉट सब रेगुलरली नहीं मिलता। अच्छा चलो ठीक है, कभी कभी मिल जाता है, ठीक है। ये तो हमारी IIT में भी था भाई, हम नहीं बनाते थे, वो अंदर तो नहीं बनाते, बाहर से ला करके वो बच्चों को दे देते। स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगी, है ना, ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ऐसा इंटरनेशनल लेवल का होगा, बट हाँ अच्छा खासा ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप खेलना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए जगह अवेलेबल हो। फेस्ट की बात करें तो भैया फेस्ट देख लीजिए, यहाँ पर अच्छा खासा फेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जानना चाहें तो आप निश्चित रूप से इसको एक बार चाहें तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। आपके काम की जो बात थी वो शुरुआत में हमने एकदम मेंशन कर दिया है, नोटेबल एलुमनाइज के बारे में एक बार जान लीजिए, ठीक है। ओके, मतलब ठीक ठाक है यार, मतलब ओलेक्स के यहाँ पर देख रहे हो CTO है, अच्छा है, मतलब कैंपस अच्छा है, आप कह सकते हैं। थैंक यू जी, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।